दोस्तों, आप जो हमारे पीछे ये फोटो देख रहे हैं, ये है एक ओशो गुरुजी। आप इन्हें नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते हो, मैं भी इस बात से अनजान हूँ। आइए इनसे पूछते हैं। आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। आपको मैं इसके बाद कुछ क्लिप दिखाऊंगा डांस के। बहुत नियंत्रण तोड़ के नाचो। ओशो गुरुजी। आप इन्हें नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते हो, मैं भी इस बात से अनजान हूँ। आइए इनसे पूछते हैं। आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। आपको मैं इसके बाद कुछ क्लिप दिखाऊंगा डांस के। बहुत सारी अच्छी बातें हुई थी। यहाँ मुझे इनवाइट किया गया था और मैं यहाँ आया हूँ। तो आइए इस फिलहाल में इनसे कुछ पूछते हैं। आपका शुभ नाम स्वामी जी? स्वामी जीवन अभिरू। इनका नाम है स्वामी जीवन अभिरू, प्रोफेसर उग्रनारायण कुमार, ये पार्वती साइंस कॉलेज। आप जो हैं, ये ओशो भक्ति क्या है? आप जो हमारे दर्शक को बताइएगा, ये ओशो भक्ति है क्या? आप ओशो भक्ति जब नहीं करते थे तब क्या था? जब करते हैं तब क्या था? कुछ जो रुपए धन ये सब बदला कि क्या बदला, नहीं बदला? कुछ तो बदला, क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हमारे बताइए, क्योंकि जो दर्शक को हमारे अच्छा लगेगा वो भी ज्वाइन करना चाहेंगे। तो आप बताइए, ये है क्या? ओशो भक्ति क्या है? ओशो तो इनका नाम है, आप देख रहे हैं तस्वीर। ये बहुत बड़े लोग हैं। आप आइए इनसे जानते हैं, है क्या चीज ये ओशो भक्ति? लोग क्यों करते हैं? इससे क्या होता है? तो आप बताइएगा। ओशो आधुनिक युग के एक विवादास्पद सदगुरु हैं। ये मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा है, क्रोध, काम, लोभ, ये जो है, जिससे सब धर्म गुरु
जिसको कहते हैं कि यह बहुत खराब चीज है, इसको छोड़ो, त्यागो, उसको कहते हैं कि नहीं, परमात्मा जो भी दिया है सब शुभ है, उसको छोड़ना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसका रूपांतरण करना है। रूपांतरण की कला सिखाते हैं, उसी को ओशो धर्म कहते हैं। कैसे हमारा क्रोध करुणा में रूपांतरित होगा, कैसे हमारा काम जो है, सेक्स जो है, वह ब्रह्मचर्य में रूपांतरित होगा, इसकी कला क्या है, वही धर्म की परिभाषा है। ओशो कहता है इसके लिए ध्यान करना। ध्यान ऊर्जा के रूपांतरण की कला है, और वह कहने से, सुनने से, विश्वास करने से यह संभव नहीं है। यह जो व्यक्ति करेगा प्रयोग, ये वैज्ञानिक प्रयोग है। जैसे हम प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, उसी तरह से यदि हम ध्यान करेंगे, यह प्रयोगशाला है ओशो की, और यहाँ जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा उसकी विधि है, वैज्ञानिक विधि है। आज के युग में युवाओं के लिए, आज के मनुष्य के लिए वह अति आवश्यक है। आज जो इतना चारों तरफ हिंसा, क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष जो दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण है कि हम ऊर्जा को रूपांतरित नहीं कर पाते। ऊर्जा अपने आप में तटस्थ है, जैसे आग है, तो आग से हम खाना भी बना सकते हैं, और यदि घर में लगा देंगे, किसी के शरीर में लगा देंगे, तो उससे जो है हिंसा हो जाएगी, वह मर जाएगा। और उसी से हम जो है खाना बनाते हैं, तो वह एक विधायक उपयोग है। उसी तरह हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर जो शक्ति है, ऊर्जा है, जो उसको गलत दिशा में ले जाता है, तो उसका रूपांतरण यदि हो जाएगा, तो हमारी जिंदगी जो है वह बदल जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, आनंद प्राप्त होगा, और सब सुखी हो जाएगा। तो फिर दुख नहीं रहेगा। इसी की कला जो है वो है। और युवाओं के लिए इसलिए यह जरूरी है कि इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं, सुबह में एक प्रयोग होता है ओशो का सक्रिय ध्यान, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान है। तो उसमें जो है उसका चरण 5 चरण है, उसको जो करेगा तो तुरंत रिजल्ट है। विश्वास करने की आवश्यकता है नहीं है। नाउ एंड हियर, अभी और यही। कोई भी मित्र चैलेंज है, ओशो कहता है कि यदि प्रयोग करोगे तुम, 1 घंटा के बाद रिजल्ट है। 1 घंटा में प्रमाण जो है मनुष्य का हृदय, जो उस प्रयोग से गुजरता है, उसका हृदय हो जाता है। जैसे अभी आप लोग देखें कि हम लोग 2-3 घंटा नृत्य के, यहाँ कोई नर्तक नहीं है। एक मिनट देखिए, ये जो बोले अभी कि आपको रिजल्ट 1 घंटा में मिलता है तुरंत, प्रयोग करने पे। अभी के जो लोग हैं यहाँ 3 घंटा यहाँ हमारी ओशो भक्ति हुई है। जो हमारे स्वामी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात। और तो और यहाँ पे जो भी जितने लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप जो ये भक्ति की आपको क्या लग रहा है, ताकि हमारे जो दर्शक है वो भी चाहेंगे आए, उनको पसंद आए। मैं यहाँ मौजूद रहा, मुझे भी दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से। और जो लोग करते हैं, तो ये ओशो भक्ति होता कैसे, मतलब कब, कहाँ, किस जगह, इसका कोई टाइम? इसका टाइम जो है ना, जैसे फिर आज जो प्रयोग आप लोग देखे, फिर यह प्रयोग हम लोग 30 तारीख को करने जा रहे हैं। और सुबह में एक जो सक्रिय ध्यान होता है, वह अभी हमारे यहाँ केंद्र है मधेपुरा में, एक वकील साहब है राजेश नंदन जी, उनके यहाँ एक आश्रम बना हुआ है जी। वहाँ हम खुद, उनका एड्रेस क्या है? एड्रेस एक बार एड्रेस बता दीजिएगा, हल्का जोर से बोलिएगा, स्लो बोलिएगा। हाँ, राजेश नंदन जी अधिवक्ता हैं, ओशो के सन्यासी हैं। नवटोलिया में उनका घर है, वार्ड नंबर 1 में। सीएम साइंस कॉलेज की तरफ जो एक रास्ता जाती है नवटोलिया के बाद, तो उसी रास्ते में तीसरा घर उनका है, रोड से पूरब। वहाँ घर बना हुआ है, आश्रम बना हुआ है। वहाँ लोग शहर से आते हैं, जो 10-20 आदमी आते हैं, और प्रतिदिन सक्रिय ध्यान वहाँ होता है 6 से 7 बजे। जैसे इनके द्वारा बताया गया, वहाँ एक आश्रम बना हुआ है, जो इनका एड्रेस बोला गया, वो एड्रेस मैं टाइप कर दूंगा। और ये जो मुझे इनवाइट किया भूपेंद्र स्वामी, उनका नंबर दे दूंगा। आप अगर ओशो भक्ति ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उनसे सारी बातें कर सकते हैं। और ये जो स्वामी बताएं, हमारा नंबर भी आप दे सकते हैं।
जी बिल्कुल, मैं आपका अभी इंटरव्यू के बाद इनका भी नंबर डाल देंगे और इनका जो नाम है उनके सहित डाल देंगे, आपका भी मैं सब कुछ टाइप कर लूंगा। तो आइए हम एक आदमी से, आपको अभी एक ऐसे आदमी से मिलाने जा रहे हैं जो इस ओशो भक्ति में 3 घंटा, मैंने सिर्फ उनको ही वॉच किया, उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया कि आप उनसे पूछते हैं उनको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। तो आपको हमसे बात करके कैसा लगा? अच्छा लगा। ये बात तो मैसेज जानी चाहिए लोगों तक, और जी। खास करके हम जुवाओं से, जी जुवा जो आप लोगों के एज ग्रुप के हैं, जी उनसे हम निवेदन करेंगे कि तुम आओ, प्रयोग करो। 3 दिन सिर्फ प्रयोग करना है, सक्रिय ध्यान सुबह में, जी और फिर तीसरे रोज पूछना है अपने हृदय से, तो निश्चित रूप से वह प्रमाण। मैं भी युवक हूँ, इस बात से मुझे लगता है कि मैं खुद ज्वाइन करूंगा इसे 3 दिन के लिए, और मैं देखूंगा मेरे पे क्या आगे सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से। आइए, मैं आपको बोला था कि ऐसे आदमी से मिलाऊंगा। चलिए, इनको मैंने बहुत सही तरीके से वॉच किया, आप इनका डांस भी देखे होंगे, वो काफी सही से कर रहे थे। तो आप जो जैसे स्वामी जी के द्वारा बताया गया कि करने के बाद 1 घंटा में रिजल्ट आता है, फिलहाल 1 घंटा तो नहीं हुआ है, तो आपको अभी करने के बाद आपको क्या महसूस होता है? इसके करने के बाद आपको कैसा लगता है? मतलब आप ये क्यों कर रहे हैं, आप बताइएगा। आपके अंदर क्या कमी थी जो आप जिस चीज को सुधारने के लिए कर रहे हैं वो सुधर रहा है क्या? यह एक प्रयोग है, ओशो का ध्यान एक प्रयोग है। और ये प्रयोग आप क्यों कर रहे हैं? ये करके ही आप समझ सकते हैं क्यों कर रहे हैं। जीवन की जो ऊर्जाएं हैं, जीवन की ऊर्जा, काम ऊर्जा है, क्रोध ऊर्जा है, उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, ओशो की ज्ञान प्रक्रिया। हम उस ऊर्जा को दमन न करें, उसको हम, जैसे कि गंदगी है, ओशो कहते हैं कि गंदगी खाद बन जाती है, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वह रूपांतरित होकर के वह, जैसे काम जो है वह बेहतर हो सकता है और क्रोध करुणा बन सकती है, तो वह रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। ओशो की जो ध्यान विधि है वह रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। तो हम अपनी जीवन ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए ओशो से जुड़े हैं, और मेरे जीवन में काफी रूपांतरण आया है। काफी रूपांतर। आप कितने दिन से कर रहे हैं ये सारी चीजें? जहाँ तक मुझे याद है, ओशो को मैं बहुत पूर्व से पढ़ रहा हूँ, शायद 2006 से। देख रही है, 2006 से कर रहे हैं। और उससे 2006 से मैं पढ़ रहा हूँ, पाठक रहा हूँ, और मैं ध्यान विधि 2011 से कर रहा हूँ। अच्छा, 2011 से ध्यान दी। उससे पहले आप क्या थे, अब क्या है, आपको महसूस हो रहा है क्या? देखिए, यह एक ओशो कहते हैं ज्ञान के बारे में। ज्ञान क्या, वो हमारा अनुभव है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। मैं जो कर रहा हूँ और मुझे जो अनुभव हो रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता, ये करीब करीब असंभव बातें हैं, और यह महसूस करने की चीज है। आपको आमंत्रित करते हैं, आप एक बार गुजरिए। जी बिल्कुल। जी हाँ, जी तो जाएगा मैसेज, जी आप खुद आप बोलिएगा जी कि प्रमाणिक हो। ये मीटिंग है, संक्षेप में ले लीजिए। देखिए, 1 महीना के अंदर मैं आपको अपना रिजल्ट बताऊंगा, मैं खुद करूंगा। 1 सप्ताह, 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह। तो आप कुछ इस ओशो भक्ति के बारे में बताना चाहेंगे? ओशो कौन थे, उनकी स्टोरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो काफी लंबा चलेगा, कोई नहीं, हमारे दर्शक जिनको इंटरेस्ट होगा वो जरूर देखेंगे। भाई सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल। तो आप बताइए, आप ओशो कौन थे और आप उनका स्टोरी बताएंगे क्या? ओशो एक महान सदगुरु थे। जी मानव के जीवन में आनंद और उत्सव की जो आवश्यकता है जी वह ओशो बताते हैं। जी मानव एक आनंद और उत्सव के अभाव में मानव दुखी रहता है, और आनंद और उत्सव के बिना मानव का जीवन निरर्थक होता है। इसलिए आनंद और उत्सव का मूल सिद्धांत ओशो ने दिया है, जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आनंद मुझे मिलता है, उस आनंद से हम लोग इतना आनंदित हैं कि शब्द में बयान नहीं कर पाते। शब्द में यही बयान, 1 मिनट बोलते हैं कि जैसे अभी आपने प्रयोग देखा जी माने 100 आदमी थे, जी 100 आदमी प्रयोग किए। जी हमको लगता है कि यदि 100 आदमी से आप इंटरव्यू लीजिए, कहिए कि इसको छोड़ के, जो अभी उत्सव घटा है यहाँ, इसको छोड़ के आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, हमको लगेगा कि एक भी आदमी नहीं कहेगा, क्योंकि स्वर्ग यहाँ उतर जाता है।
हम लोग अभी धरती पे स्वर्ग आ जाता स्वर्ग आ जाता है। आप महसूस किए हम है। जी एक बिल्कुल, एक आदमी मतलब का चेहरा अभी देखिए, अभी भी लग नहीं रहा था कि हाँ। इस धरती पे मतलब एक अलग दुनिया, बस। अलग फीलिंग आ रहा था, मतलब सही बात है, सही बात है। वो इसलिए दिमाग बदल गया था हाँ, पूरा। इसको कहा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ जिया जा सकता जिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। है। इसको जीना है तो आइए इस महफिल में, फिर आप इसी साजबाज के साथ आइएगा 30 तारीख को हमारे इनके यहाँ होगा कार्यक्रम। हाँ, 30 तो को आजाद चौड़ा में घर। आपका घर कहाँ हुआ और नेक्स्ट प्रोग्राम आपके यहाँ होने वाला है, उस प्रोग्राम में मैं भी कोशिश करूंगा कि आऊंगा। तो आपका घर कहाँ है, आप हमारे दर्शक को कुछ बता सकते हैं तो? आदर्श नगर है, आजाद टोला के करीब। आप इनका मैं फोन नंबर डाल दूंगा, इनके लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप जाके चेक कर लेना गाइस। तो आदर्श नगर है, मधेपुरा है, अच्छा अच्छा। मधेपुरा में। तो आपने देखा, अभी मैंने स्वामी जी सब से बात की, तो आइए कुछ माताओं से भी बात करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस। आपको जो हमारे सामने ये देख रहे हैं, जो अभी आप जितना प्रोग्राम देखे, जो भी सब कुछ देखे, ये स्वामी क्या बोले, स्वामी अंतर आलोक। स्वामी अंतर आलोक इनका नाम है। ये स्वामी जी ही इस प्रोग्राम को कंट्रोल किए। तो मैं ओशो भक्ति में आना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, और जो हमारे ऑडियंस है ये आना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ जैसे कुछ सन्यासी वन्यासी क्या लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है, कुछ आप इनके बारे में बताएंगे? यहाँ जो हमारे विधियाँ हैं, जैसे विज्ञान का प्रयोग है, तो विज्ञान के प्रयोग से गुजरने के लिए आपको कोई ये नहीं है कि जो हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यहाँ सभी मित्रों का स्वागत है। जो विधियाँ होती है ये किसी खास के लिए नहीं है, ये आम आदमी के लिए है। जी। जो इसको समझना चाहे, जो इसको जानना चाहे, जी। जो इसको अपने आप में अनुभव करना चाहे, तो उन सारे मित्रों का स्वागत है। देख सकते हैं, अगर आप जाना चाहते तो नीचे फोन नंबर दिया हुआ है, हर एक स्वामी का फोन नंबर दिया हुआ, आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं उनसे। तो चलिए आपको मैं अपने जो मुझे यहाँ इनवाइट किए थे भूपेंद्र स्वामी, उनसे मिलाते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों यही है भूपेंद्र स्वामी, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मुझे आके यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिला। तो लाइक का निशान जा रहा है भाई, लाइक ठोक देना बिल्कुल। देख रहे ये सब ओशो के भक्त हैं। मैंने आपको इन साहब स्वामी है भूपेंद्र स्वामी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी ध्यान विस्मय अमित कुमार। आपका? मैं तो कह दिया स्वामी अंतर आलोक। हाँ, इन सब का तो आप इंट्रोडक्शन जान ही चुके हैं अभी हाल फिलहाल में। इससे पहले आप क्लिप जो देखे और ये हमारे स्वामी मेरे जी पास आ रहे हैं मेरे डॉक्टर साहब चंद्रशेखर बाबू, जिनको की जिनको की एक चमत्कारिक स्वामी 3 इडियट के नाम से जाना जाता है। हम लोग उस टीम के मेंबर हैं जी। अभी इन्हीं का दुरागमन करवाए हैं, इन्हीं के बराती में हम लोग क्योंकि लाल धोती लाल चुनरिया देखो। अभी जो आप ये खाना खा रहे हैं स्वामी जी, आपको कैसा लग रहा है ये खाना? महाप्रसाद का स्वाद आ रहा है। खाना का चर्चा मत कीजिए, इसको महाप्रसाद कहिए। महाप्रसाद, इसको महाप्रसाद, मुझे पता नहीं था इसे आपको प्रसाद खा के कैसा? आनंदमयी बहुत प्रसाद है। हाँ। और लग रहा है कि जो गुरुदेव अंदर जा रहे हैं। वाह। तब सभी को प्रसाद पसंद आया। आप सबको प्रसाद कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। स्वामी जी को एक बार जोर से बोल दिया जाए ओशो। अरे पावर नहीं आया, पावर नहीं। ओशो ओशो। आप जो भी प्रसाद खा रहे हैं, आपको ये कैसा इसका टेस्ट लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। माता जी आपको कैसा लग रहा है प्रसाद? बहुत इसका तो मतलब जितना बोले कम में बोले, सबसे सब कुछ पे सब बेटर है, लेकिन सब पे चटनी बहुत बेटर है। वाह वाह, क्या शायरी बोला आपने। तो अभी जो आपने जितना भी आपने जो किया माता, तो आपको उसके बाद कैसा महसूस हो रहा है अंदर से? बहुत अच्छा महसूस आपको पूरा शांत? उसका जो है ना व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। दे जो भी बोल रहे हैं यही बात बोल रहे हैं। भूपेंद्र स्वामी की वाइफ
ब्रह्मा माझी। और आप जो अभी ओशो भक्ति की है, आपके द्वारा मुझे इन्विटेशन आया और मैं यहाँ आया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप जब भी ओशो भक्ति की, आपको कैसा अंदर से फील हो रहा है? मतलब बहुत अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप। तो चलिए, तो इन्हीं के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड। आपको कैसा लगा वीडियो, एक बार अपने दोस्तों को शेयर करना। भाई फेसबुक पर अपलोड होगा, कर देना। जितना सपोर्ट दिखाओगे सपोर्ट कर देना। तो एक बार माँ जी आप बोल दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर देना। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू। जल्दी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।